नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे शिव महिमा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सरल परी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसकी साधना करने से आपको हर तरह की सुख प्राप्ति हो सकती है। हर तरह की, अगर कोई पुरुष चाहे पत्नी व्रत करना तो उसे पत्नी सुख प्राप्ति हो सकती है। आपके हर एक, जैसे एक पत्नी आपकी सेवा करती है, आपके हर एक सुख दुख में खड़ी होती है, उसी तरह वो आपके साथ साथ चलेगी पूरे जीवन भर। आपकी हर एक सुख में और आपके हर एक दुख में वो खड़ी नज़र आएगी। आपके पहले ही आपके पास पहुंचने से पहले ही आपकी सारी परेशानियों को वो ख़त्म कर देगी। दोस्तों, इस साधना को मिथुन और कर्कट राशि वाले ये साधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ मिथुन और कर्कट राशि वाले ही करेंगे, इसे कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर मिथुन और कर्कट राशि वाले अगर इसे करते हैं तो सिद्ध होने के चांस बहुत जल्दी ही हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही उन्हें सफलता मिल जाती है। दोस्तों, इस साधना में साधक को पौरुष शक्ति प्राप्त होती है। पत्नी सुख की कामना करने पर याक्षिणी साक्षात पत्नीवत रूप में उपस्थित होकर साधक की इच्छा पूर्ण करती है। इस याक्षिणी की विशेषता यह भी है कि हर वस्तु को प्राप्त करने में यह साधक की सहायता करती है। किसी भी कार्य के लिए आप अगर कोई भी वस्तु आपको चाहिए तो आप बस उसे बोल दीजिए, वो मिनटों में ला करके आपको दे सकती है। दोस्तों, साधना का आरंभ करने के लिए सबसे पहले शिव जी की पूजा सामान्य विधि से करें, क्योंकि कोई भी याक्षिणी की पूजा करने के पहले आपको साधना करने से पहले आपको शिव जी की पूजा जरूरी ही करनी चाहिए। इसके बाद एक केले के पेड़ या बेलगिरी के पेड़ के नीचे याक्षिणी की साधना करें। साधना को करते समय सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्रों को ही केवल धारण करना चाहिए। दोस्तों, इस साधना को करने वाले साधक को साबुन या इत्र या किसी प्रकार के सुगंधित तेल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए तथा उसे अपने क्रोध व गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि आप जितना शांत होकर इस साधना को करते हैं उतना ही जल्दी ये साधना सिद्ध होती है। दोस्तों, साधना काल में काम क्रोध से परे और व्रत उपवास तथा संयम के साथ रहना चाहिए। जब आरंभ करने से पूर्व जो संख्या जैसे निश्चित की जाए उसे उसी विधि से पूरी करनी चाहिए। जैसे किसी साधक ने 1 लाख जप का संकल्प किया है और नियम 50 माला मंत्र जपता है, तो उसे दिन के 10 दिन के अंदर अंदर अपनी जो जप संख्या है उसे पूरी करनी होगी। जब समाप्त होने पर कहीं जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं वहीं पर आपको सो जाना है। दोस्तों, मंत्र मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगी। दोस्तों, हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कई प्रकार की होती है। यदि कुछ नहीं हो सके तो काले तिल या घी और गुड़ का मिश्रण भी प्रयुक्त किया जा सकता है। हवन के पश्चात कम से कम एक कुंवारी कन्या को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा भी देनी चाहिए। साधना काल में किसी प्रकार की अलौकिक अनुभूति हो तो उसका प्रचार ना करें। चुपचाप उसी आराध्य याक्षिणी से निवेदन करना उचित होगा, क्योंकि आप कोई भी अपने साधना के बारे में किसी को कुछ भी चीज़ बताते हो तो वो फिर सफल नहीं हो पाता है। इसे बिल्कुल गुप्त रीति से किया जाता है। इसे क्या, हर एक साधना को गोपनीय बना करके ही रखना होता है। गुप्त रीति से ही करने से ये बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, सारी विधि मैंने आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है, तो आप इसे पूरे विधि विधान के साथ करें, गुरु का आज्ञा ले करके ही करें। और इसे करने से पहले रक्षा घेरा ज़रूर से बना करके रखें, क्योंकि रक्षा घेरा आपके लिए सुरक्षित रहेगा। आपको सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों कोई भी साधना करने से पहले रक्षा घेरा बनाया जाता है, ताकि हमें किसी तरीके का नुकसान ना हो सके।
साधना काल में कई तरह की आपको चिन्ह मिलेंगे, आपको कुछ आभास होगा कि आपको कोई डरा रहा है, कोई डराने की कोशिश बहुत करते हैं, जैसे कि अलग-अलग तरह की आवाज़ें आना, भयानक रूप में कोई सामने खड़ा दिखना या फिर कमरे में आवाज़ें आना, कई तरह की या फिर अपने साथ किसी और के होने का एहसास होना, इन सारी जो लक्षण होते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बस आपको अपने साधना पे फ़ोकस करना है और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप अपने साधना पे फ़ोकस करते हैं तो आपका जो भी साधना है वो सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप डर जाते हैं और डर करके अगर साधना को बीच में ही रोक देते हैं तो ये आपका विनाश का कारण भी बन सकता है, क्योंकि आप उसे ना सिद्ध कर पाए, अधूरे में छोड़ दोगे तो वो बौखला जाएगी, तब वो आपको नुकसान बहुत बुरे तरीके से आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली को पहुंचा सकती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे और इस साधना को पूरे नियम के साथ करेंगे ताकि आपको सफलता मिले और आपकी हर तरह की सुख समृद्धि आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।